लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एग्जाम्पल है हमारे पास 6 यूनिट ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल। अच्छा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखें 6 यूनिट गिवन है टेबल में। अच्छा जी, इन आ 4 बिजनेस। अच्छा जी, हमारे पास 4 बिजनेस के लिए हैं, तो बिजनेस कौन कौन से हैं, ABCD यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, द रिटर्न फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल 4 आर गिवन इन टेबल बिलो। कह रहे हैं टेबल में सारा कुछ गिवन है 4 बिजनेस का। फाइंड हाउ शुड द कैपिटल बी अलोकेटेड टू बिजनेस प्रपोजल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हमने स्टेज कितने थे, हमारे पास टोटल 6 स्टेज थे, स्टेज लिख लिए। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द प्रॉब्लम हैज़ 4 स्टेज, इसके 4 स्टेज हैं ईच। अच्छा जी, ABCD 4 स्टेज हैं, ठीक है, और 6 स्टेट्स हैं इसकी। यहाँ पे ये देखें स्टेट इसकी 6 हैं। पहले हमें डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही थी सर्कल्स में, डमी टाइप तो एरोज टाइप, तो अब हमें यहाँ पे देखें स्टेटमेंट गिवन है और टेबल गिवन है। अब हमने खुद यहाँ से निकालना है, तो इस फॉर्म में हो तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपको बता दिया गया है इसके 4 स्टेज हैं और 6 इसके स्टेट्स हैं, तो आपने यहाँ पे 6 स्टेट्स लिख ली। अच्छा जी, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ओनली 1 बिजनेस, ठीक है, उसको हम डी का नाम दे रहे हैं, डी वाले बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 लिख लिए पूरे स्टेट्स, और बिजनेस हमारे पास डी है। एंड एक्सपेक्ट रिटर्न आर शोइंग गिवन फॉर बिजनेस डी, तो बिजनेस डी के लिए हमारे पास 0 आया है, x1 0 आया है। यहाँ पे देखिए बिजनेस डी के लिए 0 है और यूनिट भी 0 है, तो 0 + 0 होगा तो हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, कह रहे हैं अब हम स्टेट्स 2 के लिए देख रहे हैं और डी के लिए देख रहे हैं। स्टेट 1 में डी के लिए देख रहे हैं, तो स्टेज 1 में डी के लिए 2 है। ठीक है, स्टेज 1 में डी के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कौन सा स्टेज है, ये 2 स्टेज है। ठीक है, 1 स्टेज है। ठीक है, अब स्टेज 2 के लिए कर रहे हैं। स्टेज 2 कहाँ पे है, ये देखें स्टेज 2 के लिए 2 नंबर है, और स्टेज 2 कौन सी है, डी के लिए कर रहे हैं, तो स्टेज 2 के लिए डी हमारे पास क्या है, 3 है। ये देखें स्टेज 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है। इसी तरह हमने सारी कर ली कैलकुलेट, यहाँ पे कॉलम में लिख लिया, x1 लिख ली। इसी तरह आपने स्टेज, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, 2 स्टेज के लिए कर रहे हैं, यानी कि अब हम 2 बिज़नेस जो है ना 2 बिज़नेस प्रपोजल लेंगे, डी और सी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डी भी आ जाएगा, अब सी के लिए भी आ जाएगी और डी के लिए भी आ जाएगी। यहाँ पे देखें स्टेज करेंगे, तो स्टेज में हमारे पास होता क्या है, बेसिकली x2 + x1 होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम होता है ना, आपको पता है ना। तो यहाँ पे देखें सी के लिए हमारे पास क्या आई है, 0, डी के लिए भी 0 आई है पहले स्टेज में। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे 0 और 0 हमारे पास 0 हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखें S1 के लिए C 0 है और D 1 है, देख लेते हैं। S1 के लिए ये देखें ये S1 है और इसके लिए हमारे पास एक 2 है और एक 1 है, C और D है। ठीक है, ये C और ये D हम ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये है, ये C है और ये D है, और ये हमारे पास स्टेट्स हैं, तो इनको हम लोगों ने सम अप करना है, C और D को सम अप करना है और बताना है किस यूनिट में है। तो यहाँ पे देखें ये जब हमने यहाँ पे ऊपर से टेबल से C लिख ली हर स्टेज की, D भी लिख रही और इन दोनों को हमने सम अप कर लिया। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आपका स्टेज 2 यहाँ पे हो गया है। इसी तरह अगर आपने स्टेज 3 के लिए प्रॉब्लम को करना है, तो स्टेज 3 में आपके पास B, C एंड D आ जाएगा। तो यहाँ पे
इसी तरह सेम वैसे ही आपने करना है सारा काम। फिर आपने इसी तरह 4 के लिए करना है। यहाँ पे देखेंगे 4 के लिए टेबल बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये रीड आउट कर लेते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम द अबव टेबल विद द कैपिटल ऑफ 6 यूनिट्स, यानी कि ऊपर हमारे पास 6 यूनिट्स थी और वी गेट मैक्सिमम रिटर्न एज 19। हमारे पास मैक्सिमम रिटर्न्स कितनी आ गई, 19 आ गई। दिस इज बाय अलॉटिंग 1 यूनिट टू बिजनेस ए एंड रिमेनिंग 5 यूनिट टू बिजनेस बी, सी एंड डी। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहे हैं, एक हमने किसको अलॉट किया, 1 यूनिट हमने ए बिजनेस को दिया और 5 यूनिट हमने बी, सी और डी बिजनेस को दिए, यानी कि 5 उनको दिए और 1 ए को दिया, यानी कि टोटल 5 और 1 6 हमारे पास कैपिटल यूनिट हो गए। हमारे पास 6 कैपिटल यूनिट थे जिनमें से 1 ए को दे दिया और बाकी हमने देखा जिनका सबसे कम जो है ना डिस्टेंस था, जिनका सबसे कम वर्क था, तो जिनका आंसर हमारे पास कम आ रहा था उनको दिया। ठीक है, थस देयर आर 2 केस टू कंसीडर। कह रहे हैं कि जब हमने इन तीनों स्टेज के रिजल्ट को हमने देखा, उनके आंसर को देखा और हमने क्या कहा कि हमारे पास देयर आर 2 केस टू कंसीडर, तो हमारे पास 2 केस आ गए, एक केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या है, इफ़ वी अलॉट 3 यूनिट ऑफ कैपिटल टू बी, कह रहे हैं कि अगर हम 3 यूनिट बी को दे दें तो हमारे पास रिमेनिंग कैपिटल इज़ ओनली 6 माइनस 1 प्लस 3। टोटल हमारे पास 6 थे ना, ठीक है, उनमें से हम 3 इसको दे रहे हैं और +1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, टोटल 2 यूनिट आ जाएंगे। अगर हम बी को 3 दे देंगे तो हमारे पास जो बाकी बच गए हैं सी और डी, उनके पास कितने चले जाएंगे, उनके पास 2 चले जाएंगे और एक जो है ए ने लिया था। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, ऑप्टिमल अलॉटमेंट ऑफ 1 यूनिट कैपिटल टू सी, कह रहे हैं अगर सी को 1 दे दें और डी को 1 दे दें 2 और ए हमारे पास आ जाएगी ए बी सी डी आर, तो हमारे पास ए बी सी डी कितनी आ जाएगी, ए के पास 1 आ जाएगी और सी के पास, बी के पास 3 आ जाएंगे और सी के पास 1 आ जाएगी और डी के पास भी 1 आ जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम बी को 4 यूनिट दे दें, ठीक है, तो टोटल 6 हैं और एक ए के पास चली जाएगी और +4 हमने बी को दे दिए, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 1 बच जाएगा और वो एक कहाँ पे चला जाएगा, या तो सी के पास चला जाएगा या फिर डी के पास चला जाएगा। ठीक है, टास्क फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ 2 स्टेज प्रॉब्लम, कह रहे हैं कि दोनों स्टेज प्रॉब्लम के हमने रिजल्ट से क्या कंक्लूड किया कि ऑप्टिमम अलॉटमेंट ऑफ 1 यूनिट ऑफ कैपिटल टू सी एंड नथिंग टू डी, यानी कि हम सी को 1 दे देते हैं और डी को नहीं देते। यहाँ पे देखें, कह रहे हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने बी को 4 यूनिट दे दिए तो पीछे हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए, टोटल 6 थे। ठीक है, एक तो ए के पास चला जाएगा जाहिर है, तो 1 बच गया, तो अब कह रहे हैं एक किसको दें, सी को दें या डी को दें, तो दोनों के डिस्टेंस को देखा, जो कम है उसको देंगे, तो हमारे पास सी और डी में जो कम था उसको दे दिया। तो कह रहे हैं हमने फिर कंक्लूड किया है कि इस कंडीशन में हम किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं और डी को कुछ भी नहीं दे रहे। तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन में हमारे पास किस तरह से होगी अलॉटमेंट, एक 1 के पास 1 4 और 1 0, यानी कि ए को 1 बी को 4 और सी को 1 और डी को हम कुछ भी नहीं देंगे जब हमने ये वाली अलॉटमेंट की तो। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल है, हमारे पास टाइप है और प्रॉफिट है और वेट है, इसको सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पे स्टेज देखने हैं, एस हमारे पास कितने हैं, सारा इसको सॉल्व आउट करना है। ये इसके 2 स्टेज करने हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, इसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल में करवाया है। फिर इसका 3 स्टेज फाइंड करना है। आई थिंक इसके 3 स्टेज ही थे, क्वेश्चन में कितने स्टेज हैं इसके, हाँ यहाँ पे इसके 3 स्टेज हैं। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल गिवन है, अच्छा खत्म हो गया, एक्सरसाइज आ गई है। यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या है, ये आपके पास डायग्राम दी गई है और कहा गया है मिनिमम डिस्टेंस पाइपलाइन इन कंस्ट्रक्टर बिटवीन ए एंड ई। अच्छा, ए से ई पे जाना है आपने, और आपने फाइंड क्या करना है,
अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है जस्ट। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, कह रहे हैं कि बी से सी पे, सी से डी पे, ये 4 जो स्टेज है ना, ये 1 2 3 और 4, यानी कि ये 4 स्टेज हैं। तो यहाँ से वेव्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, वेव भी 4 बन रहे हैं, ठीक है, वेव भी 4 बन रहे हैं। और यहाँ पे इनकी जो हमारे पास डिस्टेंस है, इन्हें निकाल के यहाँ पे हमें दे दिए हैं सारों के, कि हम 1 से 1 पे जा रहे हैं तो हमारे पास 12 बन रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12 बन रहा है, ठीक है। अब आपने देखना है सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है। यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस है 12, यानी कि 1 से 1 पे। और आपने इसको सॉल्व आउट करना है वैसे जैसे स्टेज के थ्रू, स्टेज 1 स्टेज 2 से स्टेज 3 स्टेज 4 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टेबल गिवन है। अच्छा जी, व्हाट इज़ ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ऑप्टिमल आपने बताना है कौन सा बेस्ट है, सॉल्व आउट करके स्टेज को। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक जो है ना होपफुली एंड हो गया है।